हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज दिवाली है, सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाइए। दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबके स्वागत करती हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। परेशान मत होइए, मैं गाना सुनाने नहीं आई हूँ। मैं आज अलंकार बताने जा रही हूँ। उपमा अलंकार। फूलों सा कलियां, फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों से मुस्कान है। यहाँ कलियों से मुस्कान की उपमा दी गई है और फूलों से चेहरा की उपमा दी गई है। तो आज हम लोग उपमा अलंकार को देखेंगे। बहुत सारे गाना आपने सुने होंगे, कोयल सी तेरी बोली, और फिर बहुत सारा हिरणी जैसी आंखें, मोरनी जैसी चाल, मोरनी जैसी बाल। तो ये सारे क्या हैं? उपमा अलंकार। तो आज बहुत ही प्रसिद्ध कालिदास की प्रसिद्ध उपमा अलंकार को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में काव्य शास्त्रियों ने क्या कहा है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपेत अविधीयते, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्येक्य उपमा द्वे। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपेत्य अविधीयते, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्येक्य उपमा द्वयो। कह रहे हैं प्रस्फुट यानी स्पष्ट, सुंदर और समानता जिस वाक्य में बताया जाए। दो वस्तुओं में, दो चीजों में जब साधारण धर्म बताया जाए, समान धर्म बताया जाए और एक दूसरे से तुलना की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ देखिए आचार्य मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में कहा है, साधर्म्यम उपमा भेदे। समान धर्म ही उपमा अलंकार है। जब समान धर्म को बताते हैं, समान गुण को बता रहे होते हैं, तो वो उपमा अलंकार है। जैसे कि आपने शुरू में मैंने बताया गाना, फूलों सा चेहरा तेरा। तो फूल और चेहरा में, चेहरा से और फूलों की, दोनों की देखिए उपमान और उपमेय की समानता बताई जा रही है। सुंदरता, समान धर्म बताया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ उपमा अलंकार में 4 अंग प्रमुख है। पहला तो उपमान, जिससे उपमा की जाए, जैसे कमल, चांद या फिर फूल, या जिससे भी नायिका या और किसी के उपमा की जाए। दूसरा है उपमेय, जिसकी उपमा से, जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाए। जैसे नायिका की मुख, जैसे नायिका का मुख जो है वो चांद के जैसा है, या फिर नायिका की आंखें जो है वो मीन के जैसी है, मछली की जैसे है, और चाल कैसी है? हिरनी की जैसी है। तो यहाँ नायिका क्या हुई? उपमेय हुई। उसकी तुलना की जा रही है किससे? हिरनी से, चांद से या फिर मीन से। तीसरा है साधारण धर्म। दो वस्तुओं में एक समान गुण, दो वस्तुओं में एक समान गुण। उपमेय और उपमान और उपमेय में एक जैसा जहां पे गुण हो, तो इसको कहते हैं हम लोग साधारण धर्म। जैसे फूल के जैसे सुंदर नायिका का मुख है, मछली की जैसी चंचल नायिका की आंखें हैं। और चौथा चीज जो है वो क्या है? उपमावाचक शब्द, जिससे यहाँ पे आसानी से आप श्लोक को देख करके समझ जाएंगे। इव, यथा, समान, सम, तुल्य, इन सब का अर्थ होता है समान ही, समान अर्थ होता है सबका। तो ये उपमावाचक शब्द आपको श्लोक में देखने को मिल जाएंगे।
अगर श्लोक का अर्थ जानते हैं तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं फिर भी आपको इन जो उपमावाचक शब्द है अगर आपको श्लोक में कहीं भी दिखता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। स्वप्ने अपि समरेषु, सपने अपि समरेषु त्वाम विजयश्री स्वप्ने अपि समरेषु त्वाम विजयश्री न मुंचति, न मुंचति। कहा स्वप्न में भी विजयश्री जो है आपको नहीं परित्याग करती है। समरेशु यानी युद्ध भूमि में। प्रभाव प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन स्वाधीन पतिका यथा। कह रहे हैं यहाँ पे कि युद्ध भूमि में विजयश्री आपको उसी प्रकार नहीं छोड़ती है। स्वप्न में भी विजयश्री आपको नहीं छोड़ती है जैसे प्रेम में अनुग्रहित पत्नी, प्रेम में अनुग्रहित स्वाधीन पतिका यानी पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में अपने उस पति को प्राप्त कर लेती है। प्रेम में अधीन पत्नी जो है दूसरे जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के पति को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 4 चीज को देखना था। सबसे पहले उपमान। उपमान क्या है? स्वाधीन पति का यह है क्या? उपमान, यानी अपने पति पर अनुरक्त हुई पत्नी। और उपमेय क्या है? विजयश्री। तो स्वाधीन पतिका से विजयश्री की यहाँ पे उपमा दी गई है। और तीसरा चीज क्या ढूंढना है कि दोनों में साधारण धर्म क्या है, गुण क्या है? कहा अपरित्यक्त, अपरित्यज, त्यज, नहीं छोड़ती है। जैसे अपने पति के गुणों से अनुरक्त पत्नी, प्रेम में पगी हुई पत्नी दूसरे जन्म में भी अपने पति को नहीं छोड़ती है, उसे पा लेती है, उसी तरह से युद्ध भूमि में विजयश्री आपको सपने में भी नहीं छोड़ती है। तो दोनों में साधारण धर्म यही है, नहीं छोड़ना। विजयश्री का नहीं छोड़ना युद्ध भूमि में, और गुणों से प्रभावित पत्नी का ना छोड़ना दूसरे जन्म में भी। तो यहाँ पे साधारण धर्म है। और क्या कहा था? उपमावाचक शब्द जो बताता है कि जैसे, यथा। तो ये हो गया उपमावाचक शब्द। तो ये 4 जो अंग है उपमा अलंकार का, यदि चारों के चारों मिले श्लोक में तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णोपमा। अगर इसमें से एक भी कम मिले तो उसको कहते हैं लुप्तोपमा। तो आज हम लोगों ने उपमा अलंकार को अच्छी तरह से समझा और जाना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अलंकार से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।